धनु राशि दिसंबर मास, सूर्य का परिवर्तन। इसके साथ साथ इस महीने कुछ विशेष प्रसन्नता के साथ साथ आपको कुछ बदलाव जरूर महसूस होगा। मुख्य बात यह है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं लगन में आकर, और ये आपके लिए प्रसन्नता की बात है कि धनु राशि में जब सूर्य आते हैं तो मित्र भाव है, ये मित्रता का भाव है। सूर्य जब तुला राशि में होता है अलग स्वभाव प्रभाव लक्षण होते हैं, इफेक्ट अलग होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी पर्सनालिटी को बहुत डायनेमिक बनाते हैं, चमकीला, एकदम अच्छा। और ये 15 तारीख को रात को 10:10 पर परिवर्तन होगा। 16 तारीख दिसंबर की आपके लिए नया प्रभात, और सूर्य आलोकित करेगा आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा तथा आपके स्वभाव और प्रभाव को बढ़ाएगा, अच्छा बनाएगा। हम यहां इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आपके धन, कुटुंब और वाणी, सुंदर वाणी, आपकी मधुर वाणी आपके व्यक्तित्व को और भी चार चांद लगाएगी, क्योंकि शुक्र जो है मित्र भाव में आपके धन स्थान में बैठे हुए होंगे। ये पोजीशन 28 दिसंबर तक है। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति की सुंदर वाणी होती है, अच्छी विद्या हो और शरीर भी अच्छा हो, हष्टपुष्ट, स्वर्ण रत्न आभूषणों से युक्त हो और अच्छा व्यवहार हो, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारई पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः, ऐसा व्यक्ति की पूजा होती है, शास्त्र कहता है। तो आप पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय रहेंगे, माननीय है। इसके अलावा आपको जो एंजाइटी पैदा कर रही है दो ग्रह, ये अभी हिलने वाले नहीं है 18 मई 2025 तक, लेकिन ये क्या क्या करने को मजबूर करते हैं ये भी बताऊंगा। ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग द्वादश भाव में प्रतीकात्मक रूप से रखा है। इसका एरो इधर है, इसका मतलब सूर्य यहाँ आएंगे 15 तारीख के बाद। शुक्र आपको निरंतर लाभ देंगे और बृहस्पति आपके लगन या राशि का स्वामी स्वयं छठे भाव में, ये अच्छे परिणाम नहीं देता लेकिन कमजोर भी पड़ने नहीं देगा। जिस खास समस्या को लेकर के जिसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, वो है ये मुख्य बात जो अब मैं बताने वाला हूं। ये भाव बहुत खराब है, अष्टम भाव है। ये ज्योतिष शास्त्र में इसको मृत्यु स्थान कहा गया है। यहाँ पर मंगल है नीच राशि में, लेकिन इस भाव को संभालने वाला, समझने वाला, इस भाव को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइड इफेक्ट से बचाने के लिए शुक्र की 180 अंश पर यहाँ पर दृष्टि है। इसलिए यानी कि आपको कभी कभी पेट का रोग, चक्कर आना, गुस्सा और जल्दबाजी में काम कर रहे हैं आप, तो ये बुद्धि स्थान का स्वामी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, झुंझलाहट, जल्दबाजी, गुस्सा उसमें काम करता है, अपमान का भय रहता है और खास तौर से अपनी मैरिज लाइफ को बिगाड़ लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है अपने मैरिज लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को खास तौर से 21 जनवरी 2025 तक संभाल के रखना, क्योंकि ये मंगल जो है रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री है 6 दिसंबर से। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल वर्तमान को अच्छी तरह से जीना चाहिए। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करूंगा, आपको जगाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपको क्या ध्यान देना है। आपका जो भाग्य स्थान है, यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन रहा है मंगल और केतु के बीच में, ये हाउस आया हुआ है और इस हाउस का लॉर्ड ही है बृहस्पति। इस लगन का स्वामी पीड़ित है, पहले से ही शत्रु राशि में है, और सब ग्रह अपना अपना पोर्टफोलियो, अपना एक्शन रिएक्शन दिखाते हैं।
तो यहां पापकर्तरी योग अवश्य है, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी, चूंकि यहां ये कुर्सी ऐसी है, ऐसी प्रेसिडेंट की तरह से ये अध्यक्ष बन जाता है यहां आने के बाद, मुख्य अधिष्ठाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी जो भी होता है वो ऐसा होता है जैसे बारात में दूल्हा। दूल्हा है ये सूर्य, इस समय लगन में है, धनु राशि पर है, वही राशि चारों तरफ चमकती रहेगी, जिसे कैमरे वाले फोकस मारते हैं ना शादी में दूल्हे के ऊपर, फोटोग्राफर, ऐसे ही सूर्य को, धनु राशि को इस समय 14 जनवरी तक सब ग्रह उसको आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी धनु राशि। अब प्लस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, आपके इनकम हाउस का लॉर्ड धन स्थान में, ज्योतिष शास्त्र कहता है जब इस भाव के और इस भाव के परस्पर आपस में संबंध होते हैं, या इस भाव का और इस भाव का स्वामी एक ही हो, या यहाँ का स्वामी इधर, इधर का स्वामी यहाँ आता है, यानी कि धनु के लिए जब उच्च राशि में शनि आता है तो वो यहाँ बैठेगा और इस भाव का स्वामी होगा, तो उस समय इतना बड़ा धन का लाभ होता है, ये इतिहास बताता है। पराक्रम स्थान में बैठे हुए शनि आपकी शाख को, आपकी नाक को, आपकी मूंछों को कभी भी डाउन नहीं होने देंगे। आपके महत्वाकांक्षा की रक्षा करने के लिए अकेला शनि काफी है। यहाँ कई हजार हाथियों के बल के समान, शक्ति पुंज के समान ये मूल त्रिकोण में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में शनि यहाँ पर है। तो मैंने ये वर्णन किया सब ग्रहों का। अब सिर्फ जो आपको अशांत कर रहे हैं, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, असुरक्षित, इनसिक्योरिटी, मन में निराशा, डर, चिंता, फोबिया जो भी बना हुआ है, इसका मुख्य कारण है ये राहु केतु की चतुर्थ भाव में। ये सुख का स्थान है, ये आपकी अच्छी नींद, साउंड स्लीप, पड़ोसी के साथ झगड़ा, माता को कष्ट, आपके जो वाहन है, सवारी जो चलती है, आप जिसे चलाते हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, कार, उसमें खनन खनन की आवाज आती है, तो यानी कि मेंटेनेंस मांगती है गाड़ी ऐसे समय पर, या चोरी का भय भी रहता है वाहनों का। साथ ही साथ जब चतुर्थ भाव में राहु होता है तो विवाद, झगड़े जरूर होते हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में अभी नहीं है, छठे भाव में शत्रु राशि में, तो इस भाव को लेकर के कुछ शत्रुता, या आदमी मकान, जमीन पर इन्वेस्टमेंट करता है और किसी का अगर कालसर्प दोष या चतुर्थ भाव में राहु है तो खास तौर से उसके मकान में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े के साथ साथ दीमक, सीपेज आना, कहीं दीवार में सिलाबी, और पशुओं को कष्ट अथवा सर्प का भय बना रहता है। लेकिन आपकी महादशाएं कैसी चल रही हैं, इन सब का इफेक्ट भी इस बात से पड़ेगा कि आपको कितनी झंझट, तनाव, टेंशन। मान लिया आपकी यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो अलग फल होंगे, शनि है तो अलग चल अचल संपदा का लाभ होगा, मंगल है तो विवाद कराएगा, और केतु जैसा ग्रह या कोई शत्रु राशि में ग्रह बैठा है तो परिवार में किसी को रोग, माता को कष्ट देता है। और किसान भाइयों की बात करते हैं, किसानों के पास पशु होते हैं या आजकल उनका पशु है ट्रैक्टर, तो सेकंड हैंड कोई भी मशीनरी ना खरीदें। पशु सेकंड हैंड नहीं होता, पशु तो गाय, भैंस, ये तो पशु है, ये खरीद सकते हैं, लेकिन वो पशु के लिए रोग कारक समय होता है, उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, पशु चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब जिसके चतुर्थ भाव में राहु चल रहा है और पशु बीमार है तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये जो राहु है यहाँ कहाँ बैठा है,
मीन राशि में। मीन क्या है? कालपुरुष की दृष्टि से सप्तम द्वादश है, तो पैरों में रोग पैदा करता है। किसी का, आपका कुत्ता बिल्ली है, कोई पशु बीमार हो गया, तो गाय है, भैंस है, तो ट्रैक्टर है तो टायर में कष्ट, और पशु है तो पैरों में कष्ट, माता है तो पैरों में कष्ट, घुटने दर्द करना, ऑर्थराइटिस, ऑस्टोपोरोसिस, लाइक दैट। तो ये केतु क्या है? केतु जॉब चेंज करने के लिए, व्यवसाय में कुछ व्यवधान, रुकावटें, परेशानी, तनाव, तथा विदेश में कोई गया है तो विदेश जाने की समस्या, या विदेश में रह रहा है तो वहां पर जॉब को लेकर समस्या, और वो इंडिया में आने की सोच रहा है। इस प्रकार की एंजाइटी धनु राशि के जातकों को झेलनी पड़ रही है। देखिए, इसका उपाय बताता हूं। आपकी राशि है बृहस्पति की, धनु, तो बृहस्पतिवार को व्रत करें। बृहस्पतिवार के लिए चने की दाल गाय को दें। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हम तो इंग्लैंड में या अमेरिका में रह रहे हैं, वहां गाय नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, तुलसी नहीं है, प्लांट नहीं है, तो सिर्फ सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य को जल दें। सूर्य तो पूरे विश्व में हर जगह है। अपनी मन की इच्छाओं को, परेशानियों को सूर्य को जल देते समय व्यक्त करना चाहिए। सूर्य नारायण आपकी कथा, व्यथा, परेशानी को जरूर दूर करते हैं। और सूर्य को अर्घ्य देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी कंट्री में कहीं भी एकांत में बैठकर कर सकते हैं, तो 80% समस्याएं अवश्य दूर होंगी, क्योंकि उसमें लिखा है, ना से रोग हरे सब पीड़ा। और ये भी लिखा है कि संकट ते हनुमान छुड़ावें। ठीक है। राम रसायन तुमरे पासा, ये भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप अगर पूजा करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपका पूरा परिवार सुख और समृद्धि प्राप्त करे, इस शुभ कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।